हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिक वाला। आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ क्या क्या होती हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा स्ट्रेस होना नेचुरल है, पर सही स्ट्रेटजी के साथ आप इसे आराम से क्रैक कर सकते हो। आज हम लोग उन सारी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जिन स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके हम बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वेलकम टू बायोलॉजिक वाला। तो जो पहली स्ट्रेटजी है वो है प्रिपरेशन फेज, जिसको हम लोग कहते हैं तैयारी का वक्त। स्टूडेंट्स, सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि स्मार्टली पढ़ाई करना ज़रूरी होता है। और इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उन चैप्टर्स को पहले फिनिश कीजिए। याद रखिए, किसी भी और किताब को आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। NCERT इज़ द किंग। बोर्ड एग्जाम्स के लिए NCERT या आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक भगवान है। हर एक लाइन और हर एक एग्जाम्पल को घोल कर पी जाइए, especially the examples and the activities which are given in the NCERT book. इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नोट्स का जादू। लंबे पैराग्राफ्स पढ़ने के बजाय आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए। फ्लो चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स में अपने खुद के बनाए नोट्स तैयार कीजिए और रिवीजन के टाइम उन्हीं खुद के बनाए हुए नोट्स से रिवीजन करिए, ताकि इससे आपका टाइम भी बच सके और आपका रिवीजन भी फास्ट हो सके। सेकेंड जो स्टेज होता है वो है द पावर ऑफ PYQs। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम्स में पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते हैं। पिछले 3 से 5 साल तक के पेपर्स को एटलीस्ट आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर्स किस तरह के सवाल पूछते हैं और आपको एग्ज़ाम देते समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। लॉन्ग क्वेश्चंस को कितना समय देना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को कितना समय देना है, किस तरह से एग्ज़ाम के फर्स्ट आवर में कितने मार्क्स अचीव करने हैं, सेकेंड आवर में कितने मार्क्स अचीव करने हैं और फिर थर्ड आवर में कितने मार्क्स अचीव करने हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है आपकी राइटिंग स्टाइल। प्लीज़ लिसन केयरफुली, प्रेजेंटेशन मैटर्स। आपको कितना आता है वो एग्जामिनर को आपकी आंसर शीट से ही पता चलता है, और इसके लिए आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी हैंडराइटिंग को साफ रखो। जरूरी नहीं कि कैलीग्राफी हो, बस लेजिबल हो, समझ आने लायक होनी चाहिए, जिससे आपका एक अलग अलग इम्पैक्ट एग्जामिनर्स पर पड़ता है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, मेन पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमेशा अंडरलाइन करो। डायग्राम्स जहां हो सके पेंसिल से नीट एंड क्लियर डायग्राम्स बनाओ, लेबल डायग्राम्स बनाओ। याद रखो, एक डायग्राम 100 वर्ड्स से ज़्यादा असर डालता है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है वो है आपका हेल्थ एंड माइंडसेट। दिमाग को शांत रखो। इसके लिए आपको 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। बिना नींद के दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है, जिससे आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्ज़ाम देते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है। जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन से ब्रेकअप कर लीजिए। एग्ज़ाम तक किसी भी तरह का सोशल मीडिया, कोई भी तरह का मोबाइल फ़ोन या गेम्स, इन सब को गुड बाय कह दो। फोकस सिर्फ और सिर्फ किताबों पर होना चाहिए। अब कुछ क्विक हैक्स हैं जो एग्ज़ाम के दिन आपको ध्यान देने चाहिए। सबसे पहला है रीडिंग टाइम। पेपर मिलते ही जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें डिसाइड कर लो कि कौन सा सेक्शन पहले करना है। दूसरी चीज़, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। जो सवाल सबसे अच्छे से आता है उन्हें सबसे पहले लिखो। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अलावा देयर विल बी नो ब्लैंक स्पेसेस। अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पता हो वो लिख कर आओ। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है और स्टेप मार्किंग पर भी आप मार्क्स अचीव कर सकते हो। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम्स सिर्फ एक फेज है, लाइफ का एंड नहीं। इसलिए रिलैक्स रहो और अपना बेस्ट दो।